कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हैं, प्रोटेक्टेड हैं और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए ऑरा को पॉजिटिव कर लेते हैं, क्लींस कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन थैंक्स, डिवाइन थैंक यू यूनिवर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन। मेरे सभी व्यूवर्स, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का ऑरा को क्लींस करें, पॉजिटिव करें। आज हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्या मैसेजेस और क्या एनर्जीज़ आ रही हैं और अभी की एनर्जीज़ और आगे आने वाली एनर्जीज़ दोनों को चेक करेंगे, ठीक है जी। कनेक्ट कीजिए इस एनर्जी से और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। चलिए देख लेते हैं। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें, गाइड करें। क्या एनर्जी, अभी की एनर्जी क्या है, अभी की एनर्जी कनेक्ट करें। अभी की एनर्जी क्या है मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की अभी की एनर्जी क्या है। नमः शिवाय। बहुत पावर में है अभी आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी की एनर्जी देखी जाए तो आप अपने गोल्स, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आई है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो। यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, अभी आप थोड़ा सा यहाँ पर ना लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि हेल्थ को लेकर थोड़े इश्यूज़ चल रहे हों। आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर भी फोकस करें। काम भी ज़रूरी है लेकिन हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। हेल्थ को इग्नोर ना करें, हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखें। आपकी हेल्थ ही आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगी, ठीक है। प्लीज़ गिव मी मैसेज डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की और क्या मैसेज, क्या एनर्जी आ रही है। वाओ, करेज। यहाँ पर आपके अंदर एक करेज आने वाला है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप डिसीज़न लेने की पावर में आ रहे हो। यहाँ पर एक लीडरशिप एनर्जी, एक क्वीन की एनर्जी नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि आप ना सही रास्ते की तरफ जा रहे हो। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। आपको जो है फल ज़रूर मिलेगा। चाहे मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, भले ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये चैलेंजेस जो है ना टेम्परेरी हैं। परमानेंटली ग्रोथ अचीव करने वाले हो, स्टेबिलिटी की तरफ आप जाने वाले हो। थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा इमेच्योरली बिहेव कर रहे हो सकते हैं आप, लेकिन ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप अपने आइडियाज़, ठीक है, आपके जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं आप सब में से, है ना, जिनके पास आइडिया है लेकिन वो आइडियाज़ के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, ठीक है, तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके लिए एक्शन लीजिए। मुझे नज़र आ रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आपका ये आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको जो है ना आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए एक्शन लेना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, आप बहुत फ्री स्पिरिट हो। आप अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना चाहते हैं, है ना। आप अननेसेसरी बर्डन से दूर रहना चाहते हो, अच्छी बात है। ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटीज़, एक अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। फ्री माइंडेड, ठीक है, फ्री सोल की तरह आप रहते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास उतनी पावर, करेज है, पोटेंशियल है कि आप अपने आइडियाज़ को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हो। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज हैं। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग सा स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी लग रही है। आप हो सकता है कि डिसीज़न लेने में ना डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, या तो फिर किसी लॉस का डर है ना। डिसीज़न आप इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप ना फ्यूचर की सोच रहे हो। कुछ ना कुछ इमोशंस आपके ब्लॉक हो रहे हैं किसी डर की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई ना कोई डर है, डर के कारण, ठीक है, आप अपने आप से फाइट कर रहे हो। दिल और दिमाग के बीच में फ़ैसला लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि डरिए मत,
डरिए मत, ठीक है। जो भी आप चाहते हो ना उसके लिए डिसीज़न लीजिए, एनालिसिस कीजिए अच्छे से। कैसी एनर्जी भी नज़र आ रही है कि किसी सच्चाई को स्वीकार करने से आप डर रहे हो। कोई अगर सच है तो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हो आप। तो लेकिन ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जो सच है वो तो सच है, वो बदल नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए आंखों से पट्टी उतारिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग, बर्डन, स्ट्रेस को छोड़िए, आंखों पे पट्टी मत रखिए, क्योंकि आपके पास पावर है अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने की, आगे बढ़ने की। अपने आप को प्यार दीजिए, ग्रोथ की तरफ लेके जाइए, ठीक है। आपको खुद ही अपने फेयर्स को फेस करना होगा, फेयर को फेस करना होगा। आंखों से पट्टी उतारिए, डरिए मत, डरिए मत, देख लीजिए, डरिए मत, क्योंकि जीत आपकी होगी। अगर आप डरते रहेंगे, ठीक है, अगर डर रखेंगे मन में, कुछ करेंगे ही नहीं, तो कैसे आप इस फेज़ में एंटर कर पाओगे? बोलिए, कैसे एंटर कर पाओगे? आपके लिए ईश्वर ने बहुत सारे अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन्स की वजह से आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हो, हार्ट को ओपन नहीं कर रहे आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में, यहाँ पर देखिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल्स कर रहे हैं, है ना, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो भाई आपने ना यहाँ पर सही डायरेक्शन को चूज़ कर लिया है ऑलरेडी। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी जीत पक्की है, जीत निश्चित है आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, आपको ना नेगेटिव नहीं होना है। कई बार ऐसी भी मुझे यहाँ पर एनर्जी, नेगेटिविटी, यहाँ देखिए, नेगेटिव चीज़ें जो है हमारी ग्रोथ को ब्लॉक करती हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं होगा हमारी लाइफ में, हम कभी सक्सेस पा नहीं पाएंगे, हमें जीत नहीं मिल पाएगी, ये सब ऐसे है ना। मतलब ऐसी बातें हम सोचते हैं मन में, ऐसे बस कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा। तो आपकी यही बातें हैं ना जो ये आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करती हैं। आप यही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ब्रह्मांड में आपकी यही एनर्जी जो है जा रही है और आप ही की तरफ वापस अट्रैक्ट हो रही है। जब आप ये कह रहे हो कि नहीं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं मिल सकता, तो हर एक वर्ड है ना, उसे बोलने से पहले सोचिए कि आपकी यही एनर्जी आपकी तरफ वापस अट्रैक्ट होगी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं, अपने फ्यूचर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, बट नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि यही नेगेटिविटी आपकी सबसे बड़ी रुकावट है जो ग्रोथ को रोक रही। वाओ, ब्यूटीफुल। आप बहुत ही यहाँ पर ना फ्रीली यहाँ पर इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पहले आपकी एनर्जी थोड़ी अलग थी, लेकिन आपने आप में ना बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हो आप, और यही चेंजेस जो है ना आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, आपको प्रोस्पैरिटी की तरफ, हीलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ना आउटर ही नहीं बल्कि इनर हीलिंग की भी बात कर रही हूँ। मतलब आपने ना इनर और आउटर एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ को ना अपनी एनर्जी से हील करना स्टार्ट कर दिया है। आप में इतनी पावर आ चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई ना कोई पर्सन्स हैं आपकी लाइफ में, ऐसे थे, मुझे लगता है ऐसी एनर्जीज थी, है ना, जो आपकी एनर्जी से अब जेलिस भी हो रही है ना। पहले आप लोगों की बातों में आ जाते थे, ईज़िली आप लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते थे, लोगों के इमोशंस में बह जाते थे, है ना। आप इतने इनोसेंट हो ना कि आप लोगों का दुख नहीं देख पाते हो, ऐसी एनर्जी है। तो जिसके कारण मैनिपुलेशन एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी की। तो पहले तो आप हो जाते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी बहुत हाई पावर में जा चुकी है। अब आप किसी की बातों में नहीं आ रहे हो। यहाँ पर देखा जाए, आप अपनी प्रोस्पैरिटी, अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, मुझे लगता है कोई ना कोई पर्सन ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो
आपसे ना इक्वल गिव एंड टेक, ऐसे कि जितना प्यार आप उससे करते हो वो भी आपको उतना ही, एक म्यूचुअल लव, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रही है। कोई ना कोई पर्सन ऐसे हैं, हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, है ना, या तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं, किसी किसी की लाइफ में ये हो सकते हैं ऑलरेडी, जो इक्वल लव, इक्वल म्यूचुअल रिस्पेक्ट, केयर नज़र आ रही है मुझे। जितना आप उन्हें चाहते हो, जितना आप उनकी केयर करते हो, वो भी पर्सन आपकी वैसी ही केयर, आपको वैसे ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी न किसी पर्सन की लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी आ रही है। द चैरियट की एनर्जी ये बता रही है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, है ना, आप उन्हें पार कर लोगे, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स को पार कर लोगे और आगे बढ़ोगे। रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो हील हो जाएंगी। यहाँ पर सन की एनर्जी, एक जीत की एनर्जी आ रही है।